until the awe of God was upon everyone. और परमेश्वर की अभिषेक इतना प्रभावशाली था, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हर एक व्यक्ति का विस्मित था। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। The Lord spoke to one of the brethren. और उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने वार्तालाप करना आरंभ किया। God spoke to one of the brethren. और उसमें से एक भाई से प्रभु ने वार्तालाप करना आरंभ किया। Go and lay hands upon a student and pray for it. और वो बोलने लगा, एक विद्यार्थी के पास समीप जाओ, उसके ऊपर हाथ रखकर उसके प्रार्थना करो। While he was in doubt और जब वो शंका करने लगा and contemplation, और जो अभी शंका करने लगा, one sister who was under the power of God went to that brother saying the same words. और एक बहन थी उधर, उस मनन की सभा में एक बहन थी, वो खड़े होकर जिसके पास परमेश्वर ने वार्तालाप किया है, वो उनके हृदय में वार्तालाप किया था, उसी को उन्होंने बताया परमेश्वर आपसे ये बात करता है। She went and told the name of the student. और वो बोलने लगा, उस विद्यार्थी का नाम यह है, उसके पास जाकर उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर आप प्रार्थना करना कहकर बोलने लगा। He then went in obedience. और तब वो आज्ञाकारी रहकर उस विद्यार्थी के समीप गया। A revelation was given concerning the student's life and his future. और उस विद्यार्थी का जीवन और विद्यार्थी का भविष्य में परमेश्वर की योजना क्या है कहकर उस भाई को प्रकाश आने लगा। After this, a long prophecy was given with minute details concerning the great thing God was about to do in their midst. और जो began. उसके बाद एक बड़ा लंबा भविष्यवाणी हुई है, आने वाले दिनों में जो प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य करने पर है, Yes. उसका विवरण वो भविष्यवाणी बड़ा लंबा भविष्यवाणी के रूप में प्रकट किया गया। Now this is the prophecy. Listen और carefully. ये भविष्य Those of you who want to write down, I will tell slowly, you may write down. और हम धीरे से बोलेंगे, I see इस that- कारण जो लिखना चाहते हैं लिख दें। ये यही भविष्यवाणी का These शब्द हुआ, things have really stirred my spirit. क्योंकि ये भविष्यवाणी जो बीते दिनों में हुआ है And वो मेरा I आत्मा को believe जीवंत that किया। these things must stir our spirit. Amen. परमेश्वर के It will quicken us. मेरा आग्रह है हमारे हर एक व्यक्तियों के आत्मा इस भविष्यवाणी If there is some परमेश्वर life के लिए in us, उमड़ना। we will be quickened. If there is some life in us, we will be quickened. यदि मेरे और आपके अंदर कुछ जीवन है तो निश्चित रूप से वो जीवन जिलाया This is जाएगा। the prophecy. और ये भविष्यवाणी है These are the last days. और ये अंतिम दिन है। My people, मेरे लोगों, ये अंतिम दिन है। the coming of the Lord draweth nigh. प्रभु का आगमन बहुत निकट है। And I shall move in the midst of my own. मेरे लोगों को भीतर मैं चलायमान होऊंगा। The gifts of the Spirit shall be restored to my church. मेरे कलीसिया में मेरे पवित्र आत्मा की वरदान पुनर्दिया जाएगा। If thou obey me, यदि आप मेरे आज्ञाकारी रहोगे, I shall immediately restore them. और मैं शीघ्र ही उस सुधार का काम करेगा। But all my people, मेरे लोगों, I would have you to be reverent before me. और मेरे सन्मुख में कामते हुए डरते हुए मुझको आदर करते हुए आप As रहना। never before. और पहले से अधिक आदर के साथ मेरे सन्मुख में आप रहना है। Take the shoes from off thy feet, for the ground on which thou standest is holy. जिस मैदान पर, जिस भूमि पर आप खड़ा है वो पवित्र है, इस कारण आपकी पुरानी चाल चलन का जो जूती है उतर कर फेंक दो। If thou dost not reverence the Lord in his house, और यदि प्रभु की भवन में, यदि प्रभु के लिए आप आदर के साथ नहीं माने तो the Lord will require it at thy hands. और उसी बात को आपसे प्रभु लेखा लेगा। गंभीरता से सुनो। If thou dost not reverence the Lord in his house, यदि प्रभु की भवन में प्रभु की आप आदर नहीं किया तो the Lord will require it at thy hands. आपसे ही प्रभु उस बात के लिए लेखा लेगा। Do not speak lightly और इस कारण इसको हल्की से समझ लो, हल्की ना समझो या हल्की सी बात मत Do करो। not speak lightly of the things I am about to do. जो बातें मैं करने पर हूं इसके विषय पर हल्की सी बातों में ना करो। For the Lord shall not hold thee guiltless. और यदि आप इस बात को हल्का समझा तो परमेश्वर निश्चय रूप के आपको निर्दोष नहीं ठहरेगा। Do not gossip
और इस कारण आप चुगली मत करो। about the things. Do not gossip about these things. और इस चलन के, मेरे इस क्रांति के विषय पर आप हंसी मजाक मत उड़ाओ। Do not write letters to thy nearest friends. Look at the prophecy. देखिए, आपके समीप, आपके घनिष्ठ मित्रों को और इसकी विषय पर पत्र मत लिखो, लेटर मत लिखो। Of the new way in which the Lord moveth. और ये जो नए तरीका से जो प्रभु अगुवाई कर रहा है इसके विषय पर, For they will not understand. क्योंकि वो आपका घनिष्ठ मित्र होने पर भी वो लोग नहीं समझेंगे। If thou dost disobey the Lord, यदि आप प्रभु की आज्ञाकारी नहीं रहोगे तो, in these things, और इन बातों में यदि आप प्रभु की आज्ञाकारी नहीं रहोगे तो, take heed, और इस बात को सचेत रहो, lest thy days be numbered in sorrow. और Very strong आपके word. बहुत भयंकर शब्द है, आपके दुख का दिन जो है वो गिनाया जाएगा। Lest thy days be numbered in sorrow, and thou goest early to the grave. और आपका दिन बड़े दुख में गिनाया जाएगा, Yeah. और आप शीघ्र ही अपने खबर पर पहुंचेगा। Beloved, it is not a plaything. और इस कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये कोई खेल कूद नहीं है। Remember, the restoration is not a plaything. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की सुधार की क्रांति जो है कोई खेल कूद नहीं है। अगर नंबर लग गया, गिनती लग गया तो हमारा भी नंबर लग गया, ऐसी बात नहीं। It is not such a thing, beloved. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसी बात नहीं है, The Holy Spirit so strongly warned them. क्योंकि पवित्र आत्मा बड़े कठोरता से उनको चेतावनी दिया। Yes. बलवान सामर्थ के साथ चेतावनी दिया। It says very strongly here, और ये बड़े सामर्थ के साथ बताया जा रहा है, if you disobey the Lord in these things, take heed, lest thy days be numbered in sorrow, and thou goest early to the grave. और यदि इस बातों के विषय पर आप हल्की सी समझें और उसके विषय पर निश्चिंत रहें तो आपका दिन जो है दुख में शीघ्र ही गिनाया जाएगा, आप शीघ्र ही अपने खबर पर पहुंचेगा। Yes. If thou hast obeyed me, I shall restore my gifts to you. और यदि आप मुझको आज्ञाकारी रहे तो निश्चय रूप से मैं मेरे पवित्र आत्मा के वरदानों को आपको वापस लौटा कर I दूंगा। shall indicate from time to time those who are ready to receive the gifts of my spirit. और मैं उनको ये बात बताऊंगा, समय समय पर मैं अगुवाई करूंगा, जो लोग मेरे पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने वाले को लोग। I shall indicate from time to time those who are ready to receive the gifts of my spirit. They shall be received by prophecy and laying on of hands of the presbytery. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा वे लोग स्वीकार किया जाएगा, और उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का दान भी स्वीकार किया जाएगा। यदि वे लोग पवित्र आत्मा की खोज करें तो उनको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। You know, it was a very strong worded prophecy. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, बड़ा सामर्थ के There was सामर्थी शब्दों such से बड़ा an awe भविष्यवाणी। and reverence in the presence of God. Awe and reverence in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े भय के साथ, डर के साथ उन लोग गिर पड़े। They all gathered together seeking and desiring to know the mind of God. और वे लोग प्रभु का मन को जानने के लिए बड़े भूख और प्यास के साथ एकत्रित हुए थे। Immediately following the prophecy, और जो भविष्यवाणी के तुरंत पश्चात a sister who was under the power of God gave by revelation the name of 5 students. और जो एक बहन थी, उस सभा में एक बहन थी, पवित्र परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उधर इकट्ठे हुए 5 विद्यार्थियों की नाम बताया, who were ready to receive the gifts of the Spirit. और वे लोग पवित्र आत्मा के दान का प्राप्त करने के लिए तैयार थे। See, at उनके the नाम time of the Pentecostal revival, it was only the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. The gifts were not much in operation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सदी के आरंभ में, अर्थात 20वीं सदी के आरंभ में, जब पवित्र आत्मा की क्रांति में केवल पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दिया गया, केवल अनन्य भाषा बोलते थे, परंतु उस अवसर पर पवित्र आत्मा की प्रकाश और भविष्यवाणी के वरदान उस समय पर नहीं दिया गया था। परंतु ये सारी बातें 1948वां वर्ष की क्रांति में वे सब दान भी पवित्र आत्मा के वरदानों भी दिया गया है। I hope our sisters are listening us. और मैं विश्वास करता हूं हमारे बहन Most of our लोग, sisters in our fellowships, not only in Delhi but all over, they are so humble, they will only listen to their husbands. और मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, हमारे बहनों में से कई बहन लोग हैं, केवल अपने पति को ही उन लोग सुनेंगे। To an extreme, some of them have dispensed with the ministries of God. और कुछ लोग They हैं don't need them anymore.
और उन लोग बोलेंगे हमारे लिए सेवकों sorry की to कोई say आवश्यकता नहीं। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, If there is any meeting, it's only for brothers. और कई किसी प्रकार की सभागार से आप लोग जाओ, मैं घर को संभालना, बर्तन धोना, किचन धोना, कपड़ा धोना, यही बात। Even if the husband says everything will be taken care, still she says, no, I have to do a lot of things. और भाई लोग बोलेंगे हम भी हाथ देंगे, सब कुछ हो जाएंगे, बोलने से फिर भी मैं रहूंगा। I can tell you only one thing. मैं आपको एक बात बताना If your चाहता हूँ, heart does not desire, God will not fulfill you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि परमेश्वर के आपके हृदय के अंदर आग्रह नहीं, तो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परमेश्वर आपको Oh, I नहीं कर want to सकता। tell you with a real pain in my spirit, a burden in my spirit, a groaning in my spirit. Oh, sisters, some of us are missing out what God wants to do in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरा हृदय के अंदर बड़े दुख के साथ, Yes. बड़े वेदना के साथ, बड़े कहराहट के साथ मैं बताना चाहता हूँ, हमें से कई बहन लोग जो है परमेश्वर उनके जीवन में जो कार्य करना चाहता है, अपने आप को वंचित रखते हैं। Oh, I want to tell you, मैं आपकी बात बताना when they gathered together in those days, और उन दिनों में इस प्रकार एकत्रित हुए थे, when they had continuous meetings, और वो निरंतर सभा चल रही थी, it was not that they were old people and they were newly married people or unmarried people. और ये नहीं उन लोग बड़े बुढ़े लोग थे या नए नए शादी लोग थे या और जवान लोग थे या अधेड़ उम्र लोग थे, इस प्रकार Why की। these three categories? Huh? Why these three categories? I'm questioning. ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बुढ़े लोग, नए Buddha शादी Lord वाले means जवान? the children are grown up. क्योंकि बुढ़े लोगों का ये बहाना है हमारे पोती पोता को संभालना, हमारे बच्चे लोग बड़े, Go only as I would tell you, right? क्योंकि उनके बच्चे बड़ा बच्चे बड़े बच्चे हैं। इनका कोई तकलीफ नहीं है घर पे. Old people, no children to be looked after. क्योंकि उनके घर के अंदर कोई पहले जैसा इतना जुम्मारी नहीं थे घर में, You know, they are free people. और उन लोग बड़े You know, आजादी। they are free, brother. They can come for all the meetings. Ah. They are free. Ah. The second category is मेरे newly फादर married. लोग, हाँ? Newly married. हाँ, मेरे फादर लोग भेजा। और दूसरी बात, But remember, वैवाहिक लोग हैं। all the newly married will not come. That is also the reality. मैं आपकी बात बता रहा हूँ, नया वैवाहिक लोग है, मैं बता रहा हूँ नया वैवाहिक लोग सब लोग भी ऐसी सभाओं में नहीं आएंगे, But some newly married will come because they have no children. और कुछ नए वैवाहिक लोग आएंगे क्योंकि अभी उनके पास बच्चे नहीं And the हैं। people will say they are married just now. They have no children. When they have children, they will not come. कुछ लोग ये बोलेंगे, Yeah. उन लोग बोलेंगे अभी तो उन लोग के पास किया मियाँ कुछ बच्चे नहीं है, इसलिए उन लोग आ सकते हैं बोलेंगे। And the unmarried people, और जो दूसरा है अविवाहिक लोग हैं, उनको क्या काम है? हाँ, उनके कोई जमारी नहीं, कभी होटल They में भी can खा be सकते- always with you, brother Joy. No problem. हाँ, उन लोग कभी होटल में भी खा सकता है या ब्रेड लेकर भी खा सकता है, Yeah. हमेशा आपके साथ रह सकता है। Yes, these three. But remember, in all these revivals, they were families, people. They had परंतु children, they had job, they had many other responsibilities. But they sought the living God. Hallelujah. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस परमेश्वर की इस प्रकार की सुधार Yes. की क्रांतियों की सभाओं में Yes. हम देखते हैं, Yes. परिवार के वाले लोग भी थे, उनके उद्योग भी थे, Yes. उनकी उत्तरदायित्व भी थे, पारिवारिक उत्तरदायित्व भी थे, Yes. कार्यालय में उत्तरदायित्व थे, जुम्मारी लोग थे, कई प्रकार की उनको भी समस्या थे, तो भी उन लोग आए, उसमें भाग लिए, परमेश्वर से भेंट हुए। Do you agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? Some of you? आमीन। Those who are otherwise minded, may God reveal this to you. और ये दूसरी प्रकार के विचार है तो प्रभु परमेश्वर आपको Now, प्रकट करे। sometimes we look at the early church in the book of Acts and say, brothers, they could do in those days, it was different thing. But how about this latter rain revival in 1948, 50, 51? और How about the Pentecostal revival in the 1900s? जो पेंतिकोस्त के दिन में जो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के अवसर पर हम जब बताए तो बोलेंगे, जो प्रतिदिन उन लोग मंदिर में इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, संगति करने में लवलीन रहते थे, इस बातों को हम जोर से बोलने से बोलेंगे वो तो पहले सदी की बात है। हाँ, हमारे पास तो गैस स्टोव इतना तकलीफ है, परंतु उनको गैस बुकिंग के लिए तकलीफ नहीं थे, ये सब बहाना आज भी बोलेंगे। परंतु आप हर क्रांति में देखिए, 1900 क्रांति में देखिए, Yes. 1948 की सुधार की क्रांति में देखिए, ऐसी समस्या से भरे भरे परिवार के लोग प्रभु से भेंट करने की भूख और प्यास के साथ आए थे। Oh, beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय I लोग, believe God has to do a work of crushing our lives. और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे जीवन को पहले तोड़ने का ही काम करना How हमारे many of you agree with us in this? यस, हमारे जीवन को तोड़ना है परमेश्वर पहले। Only 3-4 hands I'm holding. Yes. मेरे जीवन को परमेश्वर तोड़ना है। Yes. मैं May इकरार God करता हूं, help us. God has to break us in many areas. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं इकरार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरे साथ आप लोग भी इकरार करेगा। सर्वप्रथम Yes. परमेश्वर मेरे जीवन को तोड़ना, को हमारे जीवनों को तोड़ना है। God has to do a work in our lives. परमेश्वर पहले हमारे जीवन में कार्य करना है। Oh, God is really wanting to take His church unto her destiny. परमेश्वर ने
Yes. अपने कलीसिया को अंतिम लक्ष्य पर लेने के लिए आप बहुत आग्रह करता है। Even if we say no amen to it, he will take his church. और यदि हम परमेश्वर के उस Don't आग्रह dispute को about it. आमेन नहीं बोलने से भी Yeah. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर Amen. जो सनातन काल में उन्हें अपने परिपूर्णता Yes. में ठान लिया, वो पूरा करने में सामर्थ्य है और वो विश्वास योग्य है। आमेन। Oh, praise God. प्रभु की स्तुति हो। Sisters, you have a part in this move of God. परमेश्वर में प्रिय बहनों, इस परमेश्वर की क्रांति में, सुधार की क्रांति में आपका भी भाग है। Yes. आमेन। How terrible a brother has to stay from here. One sister also may pray. इधर हैं? बार बार अगुवाई करने वाले भाई लोग बोलना पड़ता है, बहनों में से कोई बहन इच्छुक है तो प्रार्थना कर। It looks like that, in the days. It looks like one of the Jewish customs, that women are not even to pray. जो ऐसा लगता है हम यहूदी मजहब के लोग हैं और बड़े यहूदीपन से अभी नए नए लोग आए, क्योंकि यहूदी पंथों में स्त्री लोग प्रार्थना नहीं कर सकता। Yeah. Beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, I want to tell sisters especially. और विशेष रूप से बहनों को मैं God बताऊं, has called you to be co-heirs in this calling of God. और परमेश्वर अपनी बुलाहट में आपको भी संगी वारिस के रूप में बुलाया, Let us not forget that. और इस बात को हम ना भूल जाएं। Now let us go on. और हम आगे बढ़े। It says here, hands were laid upon them by the presbytery after this sister spoke forth. और जब इस बहन ने 5 जवानों के विषय पर दर्शन पाकर बताई, Yes. तब उधर की जो सेवक लोग थे, अगुवे लोग थे, उन लोग ने जाकर इस 5 विद्यार्थियों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। And this man of God writes like this. और इस परमेश्वर का व्यक्ति ये बात बता रहा है, This procedure was very faltering. It was not very perfect. और जो Faltering. वो जो हाथ रखने का जो सेवकाई जो है वो बड़ा सिद्धता के रूप में ही था, इसी प्रकार उन लोग हाथ And रखते, imperfect. और वो सिद्धता के रूप में हाथ नहीं रखते, Because they were not aware of these things. क्योंकि उन लोग के जीवन में उनका पहला ऐसा अनुभव था। उन लोग अचंभित होने लगा, क्या हाथ रखकर प्रार्थना करना, हाथ सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना Yeah. करना। The presbytery, the elder brothers there, the ministers were gathered together with the students. They were the ministers were to go and lay hands upon these 5 students. और जो उधर जितने भी प्रभु के अगुवे लोग थे, प्रभु के नियुक्त किए हुए अगुवे लोग थे, वे लोगों का एक नया अनुभव था। वो जवान विद्यार्थियों के पास समीप जाकर उनके हाथ पर उनके सिर के ऊपर हाथ रखना। So he says like this procedure was very faltering and imperfect that first morning. और वो पहला प्रातःकाल उस अध्ययन मनन सभा में वो अगुआ को भी वो पहला अनुभव था, इसलिए उन लोग हाथ हिलने लगा, कुछ उनके हृदय के अंदर कुछ शंका होने लगा। They were afraid if they were doing the right thing. और क्योंकि या परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सही काम कर रहे हैं या But after 2 days of searching of the word, और उसके बाद में उन लोग ने 2-3 लगातार परमेश्वर के वचन को खोज किया, to see if we were on a scriptural grounds, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कार्य कर रहे कर खोजने लगा, great unity prevailed amongst us. Praise God. आमेन। एक महान एकता उनके भीतर आने लगा, And the Lord came forth in greater power and glory day by day. और Hallelujah. What a tremendous और thing. तत्पश्चात उनके भीतर परमेश्वर ने एक महान महिमा के साथ, महान सामर्थ के साथ उनके भीतर चलायमान होने लगा। Day after day, और प्रतिदिन the glory of the power of God came among us. परमेश्वर की सामर्थ की महिमा उनके भीतर आने लगा। Great repentance, humbling, fasting and prayer prevailed. और अपने आप को महान, अपने आप को नम्र करना और सब बातों से मन फिराकर इकरार करना और सब बातों से एक नया निर्णय लेना और बड़े परमेश्वर की आत्मा के कार्य के द्वारा होने लगा। He says again, और बोलना और उपवास करना, ये सब नए उमंग के साथ आने लगा। और भी बोलता है, though men are prone to look for the spectacular, God continues to move silently into the hearts of men. और जो उधर की एकत्रित हुए कुछ मनुष्यों ने क्या क्या देखेंगे, क्या आग के गोले उतराएंगे कहकर उन लोग आग दृश्य बातों को देखने के लिए खोज में थे, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बड़े निःशब्द रूप से अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्यों के हृदय में कार्य करने लगा। And then he writes a beautiful sentence here. और उसके बाद में एक सुंदर Listen बयान बता रहा carefully. है, ध्यान से The सुनिए। place that God chose in which to start the restoration of this truth is only significant in as much as it is the most unlikely of places.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, So beautiful. Teach me thy way, O Lord, and I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name, Lord, for thou art great and doeth wondrous things. Thou art God alone. Thou art God alone. Give ear, O Lord, unto my prayer. Give ear, O Lord, unto my prayer. I will praise thee, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify thy name forevermore, for great is thy mercy towards me. Thou hast delivered my soul from the lowest hell. Thou hast delivered my soul from the lowest hell. Give ear, O Lord, unto my prayer. Give ear, O Lord, unto my prayer. Teach me thy way, O Lord, and I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name, Lord. Thou art great and doeth wondrous things. Thou art God alone. Thou art God alone. Give ear, O Lord, unto my prayer. Give ear, O Lord, unto my prayer. Give ear, O Lord, unto my prayer.